अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने थोड़ी बहुत ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाना शुरू कर दी है। इसके अलावा आज के दिन में हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो आज की अपडेट में देख लेंगे कि बीटीसी के नेक्स्ट लेवल्स क्या होने वाले हैं, लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं और फंडिंग रेट्स क्या होने वाले हैं। इसके अलावा हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की भी बात कर लेंगे कि वो आजकल हमारे पास 20-25 के इर्द गिर्द फिर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट इतनी ओवर सोल्ड क्यों हुई पड़ी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली की बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको किसी भी कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो मेरे साथ आप कमेंट में डिमांड कर सकते हैं और उसका एनालिसिस मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स और सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। तो कमिंग बैक टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आ चुका हूँ बीटीसी यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है। और जब जब प्राइस अपने इस बुलिश फ्लैग के पैटर्न के लोअर ट्रेंड लाइन पर आई है तो उसके बाद प्राइस ने ऊपर की साइड पर मूवमेंट दिखाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसने इसको टेस्ट किया है उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर गई है और अपर ट्रेंड लाइन को टच किया है। यहाँ पर भी ऐसी ही बात हुई है। देन यहाँ पर मार्केट उससे ज़्यादा नीचे गई है और इन तमाम को स्वीप किया है और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर गई है। दोबारा से अब मार्केट यहाँ पर ही आई हुई है, तो अब ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव कर जाएगी। तो अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करती है तो मार्केट इस कैंडल को स्वीप कर सकती है, साथ ही इसके साथ 48,000 वाली इसकी सपोर्ट भी, जिस पर से मार्केट बाउंस बैक ले सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर से मार्केट ऊपर की साइड पर जाती है तो हमारे पास 61,500 वाला मेजर रेजिस्टेंस है कि अगर मार्केट इसको फ्लिप करती है तो नेक्स्ट मार्केट को हम ऊपर की साइड पर जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जब जब मार्केट 61,500 के ऊपर रहती है तो हमारे पास मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेली की टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि वही हमारे पास बुलिश फ्लैग का पैटर्न बना हुआ है। और अगर हम इसको क्लोजली वॉच करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ था। उसके बाद मार्केट ने इस पैटर्न को रिस्पेक्ट दी है और मार्केट ने नीचे की साइड पर मूवमेंट दिखाई है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है तो हम प्राइस को 57,165 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ पर से दोबारा से नीचे की साइड पर आती है तो हमारे पास 53,000 वाली ही सपोर्ट आ जाती है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। तो इस बात की कंफर्मेशन आप यहाँ पर से आरएसआई में भी ले सकते हैं कि आरएसआई में ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पर भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद हम आज के लेवल्स को देख लेते हैं। तो फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या होता है कि लेवल ज़्यादा करीब होते हैं, तो उससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आज की बीटीसी की मूवमेंट क्या रहने वाली है और आज में हम कोई स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और प्राइस अपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर है। तो अगर प्राइस यहाँ पर से ऊपर की साइड पर जाती है तो नेक्स्ट हमारे पास 56,000 वाला रेजिस्टेंस आ जाता है कि प्राइस को अपना ये रेजिस्टेंस फ्लिप करना ज़रूरी है। उसके बाद हम प्राइस को 57,000 पर जाता हुआ देख सकेंगे। और अगर प्राइस अभी यहाँ पर से नीचे की साइड पर आती है तो हमारे पास 54,500 वाली सपोर्ट है। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का आर्ट के साथ ये रिलेशन होता है कि जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और बीटीसी एक जगह पर स्टेबल रहता है या बीटीसी पंप करता है तो हमारे पास आर्ट्स पंप करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो गिर रही है, जिसकी वजह से हमें आर्ट्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट पर हमें ट्रिपल टॉप का पैटर्न देखने को मिला है, जिसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस ने नीचे गिरना शुरू कर दिया है। और जो लोग पूछते हैं कि हमारे पास आल्ट सीजन कब आएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जिसको बिटकॉइन की डोमिनेंस काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है। तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद हमें आल्ट सीजन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल टू के चार्ट पर। तो टोटल टू का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट्स के अंदर कितना पैसा है। और टोटल टू का चार्ट देखना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आल्ट्स के अंदर हमारे पास मोमेंटम है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल टू के चार्ट पर भी एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न ही बन रहा है। इसके बाद ये भी अपने लोअर ट्रेंड लाइन पर है, अब यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 851 पर, कि अगर 851 पर जाता है तो हमारे पास आर्ट्स जो से हैं वो 3-4% तक रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद अगर ये वाला रेजिस्टेंस फ्लिप हो और ये चला जाता है 901 वाले लेवल पर तो हमारे पास आर्ट्स 10% तक रिकवर होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, और जहाँ पर लिक्विडेशन ज्यादा होती हैं यानी कि जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस ज्यादा होते हैं, मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर जहाँ पर आपको येलो लाइन्स नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अभी अगर आप नीचे की साइड पर देखें तो आपको यहाँ पर कोई ज्यादा लिक्विडेशन नहीं देखने को मिलेंगी। सिर्फ अगर मार्केट 52,800 तक आती है तो यहाँ पर हमारे पास 500 मिलियन के करीब लिक्विडेशन ग्रैब हो जाएंगी। लेकिन उसके बरक्स आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी
जिसका मतलब यही है कि मार्केट हमारे पास ऊपर की साइड पर मूव कर सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं फंडिंग रेट्स के ऊपर। तो क्रिप्टो फंडिंग रेट्स में आने के बाद आपको 3 तरह के रेट्स नज़र आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन रेट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड रेट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। एक आपको व्हाइट रेट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा ओपन हुई हुई हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी फिलहाल ऊपर की साइड पर नहीं मूव कर सकती। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मार्केट अभी ऊपर की साइड पर जाती है तो हमारे पास मार्केट मेकर्स को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि रिटेलर्स को फायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो वो यही चाहेंगे कि यहाँ पर या तो शॉर्ट पोजीशन या मार्केट से लोग निकल जाएं, उसके बाद ये मार्केट को ऊपर की साइड पर पंप करा देंगे। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसी अपडेट्स डेली की बेसिस पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।